नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए बजट में 1 BHK और इस वाले बिल्डिंग पर आपको काफ़ी बड़े बड़े साइज़ का आपको 1 BHK मिल जाएगा। नॉर्मली मैं आपको 1 BHK 570, 580, 590 स्क्वायर फीट का आसपास का दिखाता हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशली ज़्यादातर लोग का ऐसे डिमांड था थोड़ा सा बड़ा कारपेट एरिया वाला फ्लैट चाहिए। आप बिल्डिंग देख सकते हो, G+6 का ये बिल्डिंग है और इसकी पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ से आपका यहाँ पर पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास सैंपल फ्लैट रेडी है जिसका साइज रहेगा अप्रॉक्स 683 स्क्वायर फीट का और 690 स्क्वायर फीट का भी अवेलेबल है, प्लस आपको 650 स्क्वायर फीट का भी अवेलेबल है। तो बड़े बड़े 1 BHK फ्लैट है। कैसे रहेगा फ्लैट, कितने प्राइस रहेगा, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए और कमेंट्स करके आपको पूछना ना पड़े। दोस्तों बिल्डिंग पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है, 98% तक काम कंप्लीट है। नेक्स्ट मंथ से आपका सॉफ्ट पोजीशन आपका स्टार्ट हो जाएगा और टाइल्स का भी ऑर्डर हो चुका है। फ्लोरिंग का भी, ये जो पार्किंग स्पेस आप लोग देख रहे हो ये पूरा आपको टाइल्स लगाकर आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। और स्टील आपका पूरा पार्किंग रहेगा। फर्स्ट फ्लोर से आपका रेसिडेंशियल रहेगा। लिफ्ट भी ऑर्डर हो चुका है तो लिफ्ट भी कुछ दिनों में आपका लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा फ्लैट का प्राइस यहाँ पर आपको कितना जाने वाला है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 5-5 करके आपको फ्लैट दिए गए, एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सामने की तरफ है आपका 650 स्क्वायर फीट का 1 BHK। यहाँ पर आ जाता है आपका लिफ्ट। ये जो 650 स्क्वायर फीट का है ना, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए। ये फ्लैट आपका 650 का है और इस तरफ आपका 650 का एरिया है। ये पूरा आपको एरिया यूज करने के लिए मिलेगा। ये आपका 2 फ्लैट के लिए ये पूरा एरिया आपको यूज करने के लिए मिल रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं दूसरा वाला फ्लैट। इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ है आपका 683 स्क्वायर फीट का फ्लैट और इस तरफ आपका रहेगा 690 स्क्वायर फीट का फ्लैट। बड़े बड़े फ्लैट है। ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग है और नॉर्थ साउथ यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ पर जितने भी फ्लैट है सब आपका ईस्ट वेस्ट वाला रहेगा। काम का क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, बड़ा सा आपका लिविंग, स्पेशियस वाला लिविंग। ये जो लिविंग है ना दोस्तों, 16 फीट आपका लंबाई में आपका ये लिविंग है। 16 फीट आपका लंबा। ज्यादातर जगह में आप क्या देखते हो, 14 फीट, 13 फीट, 13.5 फीट। 16 फीट आपका लंबाई में आपका ये लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट का आसपास। तो 10 बाई 16 के आसपास ये हो गया आपका बड़ा सा लिविंग दोस्तों। और इस तरफ रहेगा आपका बड़ा सा विंडो। विंडो के बाद आपको मिलता है यहाँ पर आपका छज्जा। देख लीजिए, ये है आपका लिविंग का बाहर का छज्जा और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर भी टाइल्स लाकर दिए गए। कुछ जगह में कैसे रहता है, सिर्फ आपको फ्लोरिंग आपको टाइल्स लाकर दे देता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ भी आपको टाइल्स लाकर दिए गए। काम का क्वालिटी बहुत ही प्यारा है। टाइल्स भी जो आपको लगा कर दिए गए 4x2 का लगा कर दिए गए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं 2x2 का आसपास आपको टाइल्स लाकर देते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूँ किचन पे। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको दो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इस तरफ एक आपका प्लेटफॉर्म हो गया, इस तरफ एक आपका प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल टू वॉल आपका टाइल्स रहेगा। बीम बॉटम लेवल तक आपका टाइल्स है। इस वाले वॉल पे भी अगर आप देखोगे तो पूरा आपको यहाँ पर टाइल्स लाकर दिए गए हैं। इस तरफ आपको मिल जाता है आपका एक छज्जा आपको मिल जाएगा। किचन के बाहर आपको मिल जाता है आपका छज्जा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट को। ये रहा दोस्तों आपका टॉयलेट। साइज आप लोग इसका देख लीजिए। लंबाई में 4.5 फीट रहेगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 3.5 फीट के आसपास। तो 4.5 बाय 3.5 के आसपास ये हो गया आपका टॉयलेट, जहां पर आपको मिल जाता है आपका इंडियन। अब मैं आपको वॉशरूम का एरिया को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये है आपका वॉशरूम 4x3 के आसपास का, अपना 4x5 के आसपास का। ये हो गया आपका वॉशरूम, जहां पर आपको ब्यूटीफुल टाइल्स आपको लगा कर दिए गए। ऊपर की तरफ रहेगा आपका विंडो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम को। ये रहा दोस्तों आपका बेडरूम। साइज आप लोग इसका देख लीजिए, कुछ इस प्रकार मिलता है यहाँ पर आपका बेडरूम। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो कम से कम आपका 10 फीट का आसपास रहेगा और प्रॉपर ये 10 फीट रहेगा ऐसे। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो ये भी आपका 10 फीट का आसपास रहेगा। तो 10 बाई 10 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम दोस्तों, जहां पर आपको मिलता है वॉलरूफ के लिए स्पेस। इसे मैं क्लोज कर लेता हूं, देख लीजिए। ये जो आपको दिए गए ना, स्पेशली आपको वॉलरूफ के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। आप यहाँ पर फर्नीचर वर्क कर सकते हो या फिर अगर आप रेडीमेड रखना चाहते हो वो भी आप रख सकते हो। ऐसे में कम से कम आपको 8.5 फीट का आसपास, आपको 8.5-9 फीट का आसपास आपका एक लंबा सा यहाँ पर वॉलरूफ आपका सेट हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है यहाँ पर आपका बालकनी, जो कि आपका एल शेप में आपका ये बालकनी है। ये पूरा ऐसे पूरा आपका एल शेप में, जितना आप वहां से कॉर्नर से यहाँ तक देख पा रहे हो, यहाँ से इस तरफ भी रहेगा। आइए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये है दोस्तों आपका एल शेप में आपका बालकनी दोस्तों।
और यहाँ पर आप रख सकते हो, आपका वॉशिंग मशीन रखना है तो आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो। बाहर का व्यू थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से रहेगा। स्टेशन से ये जो प्रोजेक्ट है ये मात्र आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब आप 10 मिनट पे, आप 10 से 11 मिनट पे आप इजीली आप अपने घर पे यहाँ पर पहुँच जाओगे। और यहाँ पर जो फ्लैट है, यहाँ पर सभी फ्लैट आपका 1 BHK है। चाहे आप यहाँ पर 650 का लेंगे वो भी 1 BHK, 670 का अवेलेबल है, फिर इसके बाद में 683 का है, फिर आपका 690 स्क्वायर फीट का। तो चार वेरिएंट है। लेकिन प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो दो का प्राइस आपका एकदम सिमिलर रहेगा। लाइक आपका जो 650 है और 670 है, दोनों का प्राइस आपका सेम रहेगा। और 683 और 690 स्क्वायर फीट का प्राइस आपका डिफरेंट रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा फ्लैट आपको कितने प्राइस पे आपको मिलने वाला है। इसके बाद में मैं आपको डाउन पेमेंट, EMI के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि एक आपको आइडिया लगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताते रहता हूँ कि कौन सा फ्लैट का कितना आपका डाउन पेमेंट, कितना आपका EMI जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस वाले फ्लैट की प्राइस की बात करूं 650 स्क्वायर फीट का, तो 650 स्क्वायर फीट में आपको यहां पर जाने वाला है कितना, 20 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, विच इज थोड़ा बहुत नेगोशिएबल रहेगा। 1 BHK इतने बड़े फ्लैट यहां पर आपको मिल रहा है 20 लाख विच इज नेगोशिएबल 650 स्क्वायर फीट का। इसका ऊपर का जो वेरिएंट है 670 स्क्वायर फीट का, अगर आप लेते हो तो सेम प्राइस रहेगा आपका 20 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, विच इज नेगोशिएबल रहेगा। अब दोनों फ्लैट का एरिया डिफरेंट है, लेकिन प्राइस आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ पर और भी 13 स्क्वायर फीट बढ़ जाते हो या फिर 20 स्क्वायर फीट और आप बढ़ा के लेते हो, लाइक आपका 683 स्क्वायर फीट का या फिर 690 स्क्वायर फीट का, तो आपका और 50,000 यहाँ पर बढ़ने वाला है। मतलब 20,50,000 में आपको यहाँ पर मिलने वाला है 1 BHK 683 स्क्वायर फीट का या फिर 690 स्क्वायर फीट का। आप दोनों में जा सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपको व्यू कौन सा पसंद आ रहा है। आपको फ्रंट का व्यू चाहिए, बैक साइड का व्यू चाहिए, माउंटेन व्यू चाहिए, तो प्राइस आपका सेम है, लेकिन जो भी आपका एरिया रहेगा वो आपको डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका नेरल है। नेरल रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब जेन्युइनली अगर आप घड़ी लगा के भी आएंगे तो 10-12 मिनट पे आप इजीली आप अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो इतना डिस्टेंस है। रिक्शा का भी सुविधा अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्ट रिक्शा लेके आते हो तो फिर आपका 50 रुपये के आसपास लेता है। अगर आप शेयरिंग से जाते हो तो आपका 12-15 रुपया करके पर हेड यहाँ पर लेते हैं। रिक्शा भी कंटिन्यू आपका चलते रहता है। एकदम रेडी पोजीशन पे यहाँ पर आपको फ्लैट मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ से आपका पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आज के तारीख में आते हो विजिट करने के लिए तो ये अभी नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर में आपका पोजीशन स्टार्ट होगा। तो अगर आप अभी विजिट करने के लिए आते हो, फिर आप देखेंगे, फिर से आप फैमिली को लेके आएंगे या फिर रिविजिट करेंगे, ऐसे करते करते एक 8-10 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। फिर आप लोन प्रोसेस के लिए डालेंगे, आपका सैंक्शन आएगा, फिर आप डाउन पेमेंट देंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका पेमेंट डिसबर्स होगा इसके बाद में। तो इसमें आपका 20-25 दिन, 1 महीने के आसपास तो लग ही जाता है। तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन होते होते आपका एक सॉफ्ट पोजीशन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी पूरा डोर वगैरह लग चुका है, सिर्फ अभी स्लाइडिंग लगा देना है, 2 बार कलर कर देना है और आपको पोजीशन दे देना है। और डाउन पेमेंट EMI की अगर मैं बात करूँ तो 10% यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 2 लाख के आसपास आपका डाउन पेमेंट आएगा 1 BHK के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में आज के तारीख में देने के लिए 2 लाख रुपया नहीं है, अगर आपका सैलरी अच्छा है, तो फिर आप यहाँ पर लाख रुपया डाउन पेमेंट दे के भी एक 1 BHK का फ्लैट परचेस कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप लोग पोजीशन ले सकते हो। 95% भी पॉसिबल है, 97 भी पॉसिबल है, 99% भी पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करेगा आपका सैलरी, इनकम, बैंक आपको कितना लोन देता है। और EMI की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग जो आपको मिल रहा है लाइक 20 लाख का फ्लैट, उसका EMI कम से कम भी आपका 16,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे तो फिर कम भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे मोटे डाउन पेमेंट देते हो तो 16-16,500 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। बड़ा फ्लैट के लिए जाएंगे तो वही आपका 1,000-1,500 के आसपास तक बढ़ जाएगा, लेकिन आपका 17,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है दोस्तों। अब अगर आप लोग नवी मुंबई की तरफ से देख रहे हो, अगर आपका बजट वहाँ पर नहीं बैठ रहा है तो नेरल में आप लोग आ जाइए। यहाँ पर आपको 16.5 लाख, कहीं पर 17 लाख, कहीं पर 18 लाख, ऐसे रेंज में आपको यहाँ पर 1 BHK रेडी टू मूव में OCDC वाला प्रॉपर्टी, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। 1 आर के चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 BHK चाहिए हमारे पास अवेलेबल है, 2 BHK चाहिए रिजनेबल प्राइस में चाहिए 23.5 लाख, 24 लाख, 25 लाख, ऐसे कोई नहीं ले पाते ऐसे 28-30 लाख का फ्लैट 2 BHK, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आपका 23.5 लाख से हमारे पास 2 BHK स्टार्टिंग अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर सकते हो। आप अपने बजट बता सकते हो, आपका रिक्वायरमेंट बता सकते हो कि हमारा रिक्वायरमेंट है 2 BHK का, लेकिन हमें एक रीजनेबल प्राइस में चाहिए। तो आपके पास कौन कौन सा वेरिएंट है आपको एक तरीके से आपको समझा दिया जाएगा और डिटेल उसका शेयर कर दिया जाएगा आपका व्हाट्सअप नंबर पे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको नेरल के बारे में नहीं पता, स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।